इंद्रद्युम्न ने अपने भाई विद्यापति को कहा कि नीलाचल पर्वत है, वहाँ पर आदिवासी सेवा करते हैं। नीलमाधव भगवान वहाँ पर विराज रहे हैं, तुम जाकर उनकी सुध ले आओ, वो ठाकुर जी मुझ पर कृपा करना चाहते। तब विद्यापति नीलाचल पर्वत के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने देखा तो सब कोल भील, सब वन के लोग, सब आदिवासी सब वहाँ रह रहे हैं और रहकर कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा। तब ही एक दिन उसकी एक कन्या पर दृष्टि पड़ी। वह अत्यंत सी भोली सीधी कन्या, उसका नाम ललिता। ललिता आदिवासियों के सरदार की बेटी थी। विद्यापति ने कहा, यदि मैं इसको अपना मित्र बना लूं या इससे कोई संबंध रखूं तो मुझे नीलमाधव भगवान जल्द ही मिलेंगे। एक दिन वंचर जीवों के बीच में जबरदस्ती खुद को डाल दिया। वंचर जीवों ने उसे कहीं से खा लिया, कहीं से काट लिया, कहीं नाखून मार गए और पूरे रक्त में रंगित अपने तन को लेकर वन में पड़ा पड़ा विद्यापति रो रहा था। तब ही वहाँ से आदिवासियों की पुत्री ललिता वहाँ से जल भर करके ले जा रही थी। उसने जब देखा कि यह घायल पड़ा है तो तुरंत उसको उठा करके अपने घर ले गई और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी ये घायल व्यक्ति है, मैं इसे ले आई हूँ, आप इसकी चिकित्सा करो। ललिता के पिता का नाम विश्ववसु था। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में विशेष सेवा इसी वंश की रही है। उसने चिकित्सा आदि की और चिकित्सा करके विद्यापति को घर पर ही रखा और वो बोले कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे घर पर ही रखो। दोनों पिता और पुत्री ने खूब सेवा की और धीरे धीरे विद्यापति ठीक होने लगा। विद्यापति की तो पूर्व से ही योजना थी कि मुझे नीलमाधव भगवान चाहिए, उसके लिए जो कुछ करना पड़े। विद्यापति धीरे धीरे ठीक हुआ, ठीक हो करके उसी घर में रहने लगा। विश्ववसु के साथ उनका खेती बाड़ी का काम आदि वह करने लगा। ललिता के साथ में थोड़ी उसने मित्रता कर ली और धीरे धीरे ललिता से प्रेम करने लगा, क्योंकि नीलमाधव भगवान की सेवा बहुत ही गुप्त रूप से होती थी। किसी को पता नहीं होता था कौन करता है, कैसे करता है। ठाकुर जी उसके लिए सब करना बहुत ही जरूरी था। उसको विद्यापति ने धीरे धीरे उन समस्त कोल भीलों से समस्त आदिवासियों में अपना स्थान बना लिया। अब तो सब उसको अपने परिवार जैसा ही समझने लगे।